welcome back. If you're new here, hi, my name is Yashashri and in today's video we are going to talk about Parul Garg Makeup Academy and it's a part 2. So part 1 में मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया था अपना कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था और मेरी क्या जर्नी थी. बट इन दिस पार्ट आई एम गोना टेल यू द इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड बिफोर गोइंग टू द अकेडमी. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब आप अकेडमी में जाएंगे सो आपको 1 से 3 दिन मैक्सिमम 3 दिन के बीच में ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके ब्रशेस अच्छे नहीं हैं. मैं अपने खुद के प्रोफेशनल ब्रशेस लेकर के गई थी बट वहाँ पे मना कर दिया गया था और मतलब कहीं ना कहीं आप पे प्रेशराइज़ किया जाएगा कि आप वहाँ से जो ब्रशेस लंडन प्राइम के ब्रशेस हैं, नो डाउट बहुत अच्छे ब्रशेस हैं, मैंने भी परचेज़ किए थे. सो दिस इज़ दी पैकेजिंग ऑफ दी ब्रशेस. सो ये ब्रशेस बहुत अच्छे हैं, मैं अब इनको अपनी वैनिटी में भी रखती हूँ. तो कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट, ये ख़राब इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपने कर दिया है और आप बाद में रिग्रेट करो. बट हाँ, आप यही कर सकते हो कि आप पहले से ब्रशेस मत लो और अकेडमी में जा करके आप वहाँ पे अपने ब्रशेस बुक करा सकते हो. और ये मुझे पड़े थे 7,000 के एंड इसमें 21 पीसेस ऑफ ब्रशेस हैं. बट हाँ, क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड यू कैन कीप इट इन योर वैनिटी आफ्टर द अकेडमी. ओके, सो द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस बेकिंग स्पंज जो आपको ज़रूर से अपने आप से लेके जाना है क्योंकि ये आपको वहाँ पे नहीं मिलने वाला है, ना ही आपको शायद पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा. बट ये ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर लोग भूल गए थे हम लोग के बैच में भी. तो ये आपको मिनसो में मिल जाएगा. अभी तो ये काफ़ी गंदा हो रखा है मेरा वाला, बट ऐसा कुछ होता है, ये ट्रायंगल शेप का और ये बेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है. सो आप इसको ज़रूर लेकर के जाइएगा बिकॉज ये आपको डे 1 से ही यूज़ में आएगा. ओके, सो कुछ वेंडर्स ऐसे हैं जो वहाँ पे आपको अकेडमी में आ करके अपने प्रोडक्ट्स दिखाएंगे. तो कई सारी चीज़ें हम लोग को भी दिखाई गई थी लाइक ब्यूटी ब्लेंडर, आई लैशेज़ एंड ग्लिटर्स, ब्रशेज़, ये सब चीज़ें जो वेंडर्स हैं वो आ करके आपको खुद अपने प्रोडक्ट्स दिखाते हैं. तो आप उस टाइम पे आप उनसे ले भी सकते हैं और उनका नंबर ले करके आप बाद में भी उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो डिलीवर करवा देते हैं. उसके अलावा आपको मस्कारा, हेयर स्प्रे एंड मेकअप फिक्सर खुद से लेके जाना होगा अगर आपको यूज़ करना है. हेयर क्लासेस में आपको हेयर स्प्रे करने की नीड नहीं होती थी क्योंकि रोज़ रोज़ आपको अपने बालों पे हेयर स्टाइल करवानी पड़ेगी, तो आप रोज़ हेयर स्प्रे नहीं कर सकते हो, जो कि सही भी चीज़ है, वरना फिर आपके हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे. और अगर आपको मेकअप स्प्रे यूज़ करके देखना है कि कैसा इफेक्ट आता है आपके मेकअप का, तो आपको मेकअप स्प्रे आपको खुद से लेके जाना पड़ेगा. एंड ऑल्सो लेंस अप्लाई करना वहाँ पे आपको सीनियर आर्टिस्ट सिर्फ बताएंगे. अगर आपको लेंस खुद से अप्लाई करके देखना है तो आपको वो खुद से लेके जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको लेंस नहीं प्रोवाइड किए जाते. इफ़ यू नो पारुल गर्ग मैम देन यू मस्ट नो कि उनके अभी नए प्रोडक्ट रेंज आई है एंड मैंने भी वहाँ से परचेज़ किया था. तो आपको अकेडमी से भी परचेज़ करने को मिल सकता है, तो वहाँ पे भी आप ले सकते हो. मैंने तो 3 लिपस्टिक्स ली थी एंड मैं वही यूज़ कर रही हूँ अपने क्लाइंट्स पे. तो अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मेरे को बता देना, मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूँगी. सो आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग पोर्टफोलियो शूट. तो पोर्टफोलियो शूट जो है वो आपका ग्रेजुएशन डेज से पहले होगा. सो 2 दिन का पोर्टफोलियो शूट होता है. अगर 40 स्टूडेंट्स का बैच है तो 20 स्टूडेंट्स का फर्स्ट डे पे होगा एंड बाकी के 20 स्टूडेंट्स का नेक्स्ट डे पे होगा. सो मॉडल, लहंगा और एसेसरीज आपको खुद से अरेंज करनी होंगी. मॉडल्स के जो चार्जेस हैं वो 5,000 से लेके 15,000 तक होते हैं, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग वहाँ पे आप बात कर सकते हो. और एक काम आप ये भी कर सकते हो कि जो डेमो सेशन में मॉडल्स आती हैं आप उनका भी नंबर ले सकते हो ताकि आप पोर्टफोलियो शूट वाले दिन सॉर्टेड रहो. उसके बाद आता है लहंगा. तो लहंगे के लिए सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे मान्या क्रिएशन से ही लहंगा लेते हैं फॉर रेंट. मान्या क्रिएशन का बजट 5,000 से लेकर के 10,000 15,000 तक की रहता है जो रेंट पे लहंगे रहते हैं. बट मेरा इतना बजट नहीं था टू बी ऑनेस्ट, तो मैंने 1,000 का लहंगा अरेंज कर लिया था. ये था इंस्टाग्राम पेज जिनसे मैंने लहंगा लिया था. और ट्रस्ट मी, लहंगा इतना महंगा होना इम्पॉर्टेंट नहीं है. उस दिन आपका एग्ज़ाम मेकअप का होगा तो आपको मेन फोकस रखना है कि आप मेकअप अच्छे से करो क्योंकि एट द एंड मैम भी मेकअप ही देखने आएंगे. सो आपको बस ये फोकस करना है कि जो मेकअप आप कर रहे हो उस एग्ज़ाम डे पे वो आपका बेस्ट रहना चाहिए. मेरे बैच में ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी ही वेडिंग का लहंगा ले लिया था, तो वो कोई दिक्कत नहीं है. ज्वेलरी और लहंगा आप खुद से भी अरेंज कर सकते हो, बट मॉडल आपको प्रोफेशनल ही लेनी पड़ेगी. वहाँ पे मॉडल आप अपने घर से नहीं ला सकते हो. और मेरी मानो तो आप यही करो कि किसी भी अगर आप इंस्टाग्राम पेज पे जा रहे हो जिससे आपको लहंगा या एसेसरीज लेनी है तो आप उनसे स्टार्टिंग रेंज पूछ सकते हो कि उनकी क्या स्टार्टिंग रेंज है. यही मैंने भी किया था कि मैंने उनसे स्टार्टिंग रेंज पूछ ली थी, तो उन्होंने बताया था 1,000. तो मैंने यही बोला था कि आप 1,000 में जो जो लहंगे हैं आप वो मुझे दिखा दो बिकॉज इतना बजट अलाउ नहीं करता है. उस टाइम पे मॉडल का भी खर्चा है, उस टाइम पे लहंगा भी है, एसेसरीज भी है, तो इतनी सारी चीज़ों का एक साथ खर्चा नहीं हो पाता है. ओके, सो जो फोटोग्राफर होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है जो अकेडमी की तरफ से होता है. तो आपकी जो फ़ोटोज़ है वो बहुत अच्छी आने वाली है, नो डाउट. तो आप मेकअप पे ज़रूर फोकस करना. और ये हैं कुछ फ़ोटोज़ जो मेरे मॉडल की फ़ोटोज़ हैं.
ऑल्सो जो पोर्टफोलियो डे होगा आपका, उसमें मैम तब आती हैं जब आपका पोर्टफोलियो शूट हो चुका होता है, यानी कि जब आप मेकअप कर रहे होगे और आपका पोर्टफोलियो शूट हो रहा होगा मॉडल, तब मैम नहीं होती हैं। मैम तब आती हैं जब आपका पोर्टफोलियो शूट भी कंप्लीट हो जाता है। आपको इस चीज़ के प्रिपेयर होके रहना पड़ेगा कि मैम उसके बाद आएंगी और मैम बताएंगी कहाँ पे क्या कमी है। तो मेरे साथ तो ये हुआ था कि मैम ने कोई कमी नहीं बताई थी, मैम को बिल्कुल अच्छा लगा था, एकदम परफेक्ट लगा था मेकअप। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश थी इस चीज़ से। सो नाउ कम द इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू नो बिफोर योर पोर्टफोलियो शूट। तो ये सिर्फ पारुल गर्ग मेकअप अकेडमी के लिए नहीं है, ये किसी भी अकेडमी के लिए है कि अगर आपका पोर्टफोलियो शूट है तो आपको उससे पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको अपने मॉडल से बोलना है कि जो टाइम है उससे थोड़ा सा पहले आना पड़ेगा। लाइक अगर 10 AM का टाइम दिया गया है आपको, तो 9:30 तक की मॉडल को बुला। अगर मॉडल लेट करती है तो फिर आपको भी सफ़र करना पड़ेगा और आपकी जो पिक्चर्स है वो एकदम लास्ट में क्लिक होंगी। उससे बेटर है कि आप अपनी मॉडल को पहले ही बुला लो और थोड़ा एडवांस में ही चलो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको अपनी मॉडल का हैंड एसेसरीज का जो मेजरमेंट है एंड ब्लाउज का मेजरमेंट है, ये दोनों ध्यान से पूछना पड़ेगा। बिकॉज आपको जो हैंड एसेसरीज होती है उसमें चूड़ा ज़्यादातर लोग पहनाते हैं, तो वो छोटा या बड़ा होने का डर रहेगा। आप चूड़ा लोगे वो आपको अपनी मॉडल के जो हैंड मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग लेना होगा, और ब्लाउज़ का जो साइज़ होगा वो आपको लहंगे वाले शॉप पे बताना होगा, तो वो उसी अकॉर्डिंग वो आपको फिट करके देते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।